गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। समस्त छात्र छात्राओं को आपके अपने चैनल सौर एकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज शुरू करने जा रहे हैं हम सामाजिक विज्ञान का पार्ट 4 यानी भाग 4। सामाजिक विज्ञान का और भूगोल का जो पहला लेसन है संसाधन एवं विकास। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम संसाधन एवं विकास के जितने एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकते हैं इस बार बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, उन सभी का लेकर एक संग्रह आपके सामने आ चुके हैं और शुरू करने जा रहे हैं एक बेहतरीन क्लास जो आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से ज़्यादा नंबर आने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप बिना देरी किए आ जाइए और इसको पूरे लास्ट तक देखिएगा। एक भी वीडियो इसमें स्किप करके नहीं देखना है क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये। हर साल इसमें से बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इस साल भी आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चंस। ये चौथा भाग है और साथ ही साथ उन बच्चों को मैं बता देना चाहूँगा जो पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं, इससे 3 लेसन जो पहले थे, पहला लेसन था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, दूसरा था भारत में राष्ट्रवाद और तीसरा भूमंडलीकृत विश्व आकृति का बनना। तीनों लेसन कंप्लीट हो चुके हैं वन शॉट में। ये चौथा है। प्रश्न पहला है बच्चों, संसाधन का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए है उनकी संभाव्यता पे, ठीक है बच्चों। दूसरा है उनकी प्रौद्योगिकी पर। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 2 है, भूमि एक संसाधन है, बीच में खाली स्थान दिया गया है वहां पे भरना है। बच्चों 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है प्रकृति, दूसरा ऑप्शन है मानव निर्मित, तीसरा ऑप्शन है सौर ऊर्जा से निर्मित और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्राकृति। ठीक है बच्चों, क्या सही हो जाएगा? प्रकृति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी अजैविक संसाधन है? 2020 में आया हुआ प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है चट्टाने, ऑप्शन बी है पशु, ऑप्शन सी है पौधे, ऑप्शन डी है मछलियां। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों, चट्टाने। क्या हो जाएगा? चट्टाने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 4 पे, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? यानी ज्वारीय ऊर्जा कैसा संसाधन है? ऑप्शन ए है पुनः पूर्ति योग्य, ऑप्शन बी है अजैव, ऑप्शन सी है मानवकृत, ऑप्शन डी है अचक्रीय। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग्य, अर्थात जिसका फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, संसाधनों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन है जैविक और अजैविक, ऑप्शन बी है नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत और सामुदायिक, ऑप्शन डी है संभावित और आरक्षित। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जैविक और अजैविक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में से कौन सा जैविक संसाधनों का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए है चट्टान, ऑप्शन बी है लौह अयस्क, ऑप्शन सी है सोना, ऑप्शन डी है पशु। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? 2020 का क्वेश्चन है ये। कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है पवन ऊर्जा, ऑप्शन बी है जल ऊर्जा, ऑप्शन सी है जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन डी है वन। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, जीवाश्म ईंधन। अगला क्वेश्चन 8 नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावित संसाधन है? 2022 में बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है पवन ऊर्जा, ऑप्शन डी है बॉक्साइट। प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, पवन ऊर्जा। क्या सही हो जाएगा? पवन ऊर्जा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 9 है, जीवाश्म ईंधन निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधनों का उदाहरण है? ऑप्शन ए है नवीकरणीय,
ऑप्शन बी है प्रवाह, ऑप्शन सी है जैविक, ऑप्शन डी है अनवीकरणीय। प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों, अनवीकरणीय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए है संसाधनों का उपयोग करना, ऑप्शन ए भविष्य के लिए संसाधनों की बचत, ऑप्शन सी है संसाधनों का शोषण, ऑप्शन डी है संसाधनों का समान वितरण। प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों, संसाधनों का समान वितरण। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना से संसाधन योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं? ऑप्शन ए है पहली पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है वार्षिक योजना और ऑप्शन डी है 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पहली पंचवर्षीय योजना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 है बच्चों, हमारे देश में वनों के लिए कितना वांछित क्षेत्र है, उन्हें वनों का क्षेत्र कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए है 16%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 23%, ऑप्शन डी है 33%। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ऑप्शन डी सही जाएगा 33%। इस क्वेश्चन का मतलब समझो बच्चों, ये क्वेश्चन कहा गया है कि हमारे देश का जो क्षेत्रफल है उसका कितना क्षेत्रफल पर वन होने चाहिए, तो होने चाहिए 33% जो मानक है, लेकिन 33% नहीं है अभी। अगर पूछ दे कितना है, कितना है का मतलब कि कुछ किताबों में 21, 22, 23 तक देता है, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। 22 देगा तो 22 सही है, किसी में 21.54 देता है, किसी में 23 मतलब 23 देता है। 21 से 23 के बीच में वन क्षेत्र है भारत में और चाहिए कितना? 33% नियम के अनुसार। समझ में आया? क्वेश्चन पूछता कितना वांछित है, कितना चाहिए, मानक कितना है, तो 33% का। अगर पूछ देता कितना है तो 23 वाला सही हो जाता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता है कहलाते हैं? ऑप्शन ए है नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन बी है संभाव्य संसाधन, ऑप्शन सी है जैविक संसाधन, ऑप्शन डी है चक्रीय संसाधन। प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, संभाव्य संसाधन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है झारखंड और उड़ीसा, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन सी है पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन डी है केरल और तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जो नहीं है उसका नाम बताना है। ऑप्शन है भूमि, भवन, जल और खनिज। तो देखो बच्चों, भूमि प्राकृतिक संसाधन है, सही बात है। भवन, घर जो है भगवान बनाते हैं, प्रकृति बनाती है, नहीं ना, मनुष्य बनाता है, तो ये नहीं होगा। और जल, जल प्रकृति का है, खनिज भी प्रकृति का है। तो पूछ रहे कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो भवन नहीं है, भवन तो मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है? ऑप्शन ए है खनिज तेल, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन सी है गैस, ऑप्शन डी है ज्वारीय ऊर्जा। प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों, ज्वारीय ऊर्जा, ये नवीकरणीय संसाधन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 17 है, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में खनिजों और जीवाश्म ईंधन के समृद्ध भंडार हैं? किस क्षेत्र में है? ऑप्शन ए है मैदान यानी मैदान क्षेत्र में, ऑप्शन बी है पर्वत क्षेत्र में, ऑप्शन सी है पठार क्षेत्र में, ऑप्शन डी रेगिस्तान क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, पठार क्षेत्र में, यहाँ पे खनिज संसाधन ज्यादा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 18 है, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को सर्वप्रथम कब स्वीकृत किया गया? ऑप्शन है वर्ष 1990 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1992 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1991 में, ऑप्शन डी है वर्ष 1993 में।
प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों। वर्ष 1992 में स्वीकृत किया गया था। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है? 2022 में आया हुआ प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है गहन खेती, ऑप्शन बी है अधिक सिंचाई, ऑप्शन सी है धनोन्मूलन, ऑप्शन डी है अति पशुचारण। तो प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों, अति पशुचारण। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़े। प्रश्न 20 है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? 2016 में प्रश्न आ चुका है बच्चों। ऑप्शन ए है ज्वालामुखी द्वारा, ऑप्शन बी पवन द्वारा, ऑप्शन सी है पवन द्वारा, ऑप्शन डी है नदियों द्वारा। 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन फिर से देख लेते हैं बच्चों। पहला ऑप्शन है ज्वालामुखी द्वारा और ऑप्शन बी है पवन द्वारा, ऑप्शन सी है हिमानी द्वारा। यहाँ पे गलत है बच्चों, ये क्या हो जाएगा? हिमानी द्वारा। और ऑप्शन डी है नदियों द्वारा। तो क्वेश्चन 20 का ऑप्शन डी सही होगा, नदियों द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 21 है, भूमंडलीय तापन और पर्यावरण प्रदूषण जैसे वैश्विक पारिस्थितिक संकेतों के पीछे मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है संसाधनों की कमी, ऑप्शन बी कुछ हाथों में संसाधनों का संचय, ऑप्शन सी है संसाधनों का अंधाधुंध शोषण, ऑप्शन डी है संसाधनों का उपयोग। प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन सी सही होगा, संसाधनों का अंधाधुंध शोषण। प्रश्न संख्या 22 है, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? यानी इसमें से कौन सा मानव बनाता है, मनुष्य बनाता है? ऑप्शन ए है पेट्रोलियम, ऑप्शन बी है वन, ऑप्शन सी है मशीनें, ऑप्शन डी है भूमि। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। कौन सा हो जाएगा? मशीनें। मशीन किसके द्वारा बनाई जाती है? मनुष्य के द्वारा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इतने छोटे क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 23 है, इनमें से कौन सी मुद्रा भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण मिट्टी है? ऑप्शन ए है लेटराइट मृदा, मृदा में से बच्चों मिट्टी होता है। ऑप्शन बी है काली मृदा, ऑप्शन सी है, देख लो बच्चों फिर से। प्रश्न संख्या 23 का पहला ऑप्शन है लेटराइट मृदा यानी कि लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन बी है काली मृदा यानी काली मिट्टी, ऑप्शन सी है जलोढ़ मृदा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जलोढ़ मृदा है और ऑप्शन डी है पीली मिट्टी यानी पीली मृदा। तो प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन क्या होगा? जलोढ़ मृदा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, अत्यधिक निक्षालन द्वारा बनी मिट्टी है। ऑप्शन ए है जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी है लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन डी है रेगिस्तानी मिट्टी। प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन सी सही हो जाता है बच्चों, लेटराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25 है, निम्न में से एक कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? 2020 का क्वेश्चन है ये। कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? ऑप्शन ए है बगान, ऑप्शन बी है चारागाह, ऑप्शन सी है भूमि, ऑप्शन डी है खनिज संसाधन। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न 25 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, खनिज संसाधन। क्या हो जाएगा? खनिज संसाधन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सुपानी खेती की जाती है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश के मैदान, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। मेरे प्यारे बच्चों, सीढ़ीदार खेती कहाँ होती है? जहाँ पे पहाड़ होते हैं, पहाड़ी एरिया में होती है। ठीक है, सीढ़ीदार खेती कहाँ होती है? पहाड़ी एरिया में। तो पहाड़ कहाँ पे है? उत्तराखंड में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। 26 का डी, उत्तराखंड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 27 है, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी 2016 में पूछा गया ये। भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी, ऑप्शन ए है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी है लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन डी है पर्वतीय मिट्टी। ठीक है बच्चों, सबसे सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? जलोढ़ मिट्टी होती है। अब देखिए ऑप्शन कहाँ है? जलोढ़ मिट्टी, ए ऑप्शन है, तो ये सही हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी होती है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 है,
निम्नलिखित में से किसकी मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? कौन सा इसमें जलोढ़ मिट्टी में होता है? 2022 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए है पोटास, ऑप्शन बी है चूना, ऑप्शन सी है फास्फोरस, ऑप्शन डी है ये सभी। प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन डी से हो जाएगा बच्चों ये सभी, यानी कि जलोढ़ मिट्टी में पोटास, चूना, फास्फोरस सब पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 29 यानी 29, जलोढ़ मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? यानी जलोढ़ मिट्टी में कौन सी फसल बहुत अच्छी होती है? ऑप्शन ए है चाय, ऑप्शन बी है रबड़, ऑप्शन सी है कपास, ऑप्शन डी है गेहूं। तो बच्चों सोच के बताओ इसमें कौन सा होता है? जलोढ़ मिट्टी यूपी में पाई जाती है, यूपी बोर्ड से है अपना, उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी ज्यादा है। अपने यहाँ इसमें से कौन सा होता है? आप ही सोच के बताइए। क्या अपने यहाँ चाय ज्यादा होता है, या कपास होता है, कि रबड़ होता है, कि गेहूं होता है? तो सबको पता है बच्चों कि गेहूं होता है, अपने यहाँ होता है ना गेहूं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गेहूं। ऐसे क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रश्न 30 है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 2022 का क्वेश्चन, 2012 का क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन है पर्वतीय क्षेत्र में, ऑप्शन बी है मैदानी क्षेत्र में, ऑप्शन सी है पठारी क्षेत्र में, ऑप्शन डी है रेगिस्तानी क्षेत्रों में। अभी मैंने बताया बच्चों आप लोगों को कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ? यूपी में है। और यूपी में कौन सी जगह है? मैदानी क्षेत्र है ना, अपने यहाँ मैदानी क्षेत्र है, पर्वत थोड़े है ज्यादा, रेगिस्तान भी नहीं है अपने यहाँ, पठार भी नहीं है, मैदानी क्षेत्र है जलोढ़ मिट्टी के लिए। अपने यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? मैदानी क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। प्रश्न संख्या 31 है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? 2020 का पूछा गया प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है बिहार। सोच के बताइए इसमें। देखो बच्चों, जहाँ कपास की खेती होगी, काली मिट्टी में कपास की खेती होती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, गुजरात। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहे हैं ना? और साथ ही साथ जो बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए हैं उनको मैं बता देना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं? केवल वीडियो देखेंगे तो सूचना नहीं मिल पाएगी आपको। यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी वीडियो हम डालते हैं, अपलोड करेंगे, उसका मैसेज आप तक पहुंच जाएगा। बस आपको सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन पे ऑल पे क्लिक कर देना है। कोई पैसा वैसा नहीं लगता है, क्योंकि ये चैनल फ्री ऑफ कास्ट है, फ्री में पढ़ाया जाता है इस पे, तो इसका लाभ उठाइए। फ्री का मतलब ये नहीं कि मन से पढ़िए, हिम्मत मन से पढ़िए, आपके लिए मेहनत की जा रही है। ठीक है, और इस जो भी बच्चे इस चैनल पे जुड़े हुए हैं सभी लोग का ये दायित्व है, जिम्मेवारी है, कर्तव्य है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चैनल को सभी लोगों तक शेयर करें और भी बच्चों तक इस चैनल को पहुंचाए, ताकि सभी को उचित शिक्षा मिल पाए, सही शिक्षा मिल पाए और ये ज्ञान सब तक पहुंच पाए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? अभी बताए हम, 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है काली मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी है लेटराइट मिट्टी। प्रश्न संख्या 32 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आप ही बता दीजिए। पहला सही होगा ना, काली मिट्टी, कपास की खेती मतलब काली मिट्टी, तो 32 का ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 33 है बच्चों, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। देखिए 2020 में आया है, 2017 में आया है, 2014 में आया है, 2013 में आया है, 2012 में आया है, 2010 में आया है, मतलब 6 बार आया है ये क्वेश्चन। यूपी बोर्ड की खासियत है कि प्रश्नों को रिवीजन किए जाते हैं, बार बार प्रश्न आते हैं वो, इसीलिए पुराने प्रश्नों को मैं श्रृंखला बना के आपको समझा रहा हूँ कि आप इन प्रश्नों को समझ लेंगे तो सभी क्वेश्चन आप कर लेंगे। इन्हीं प्रश्नों को घुमा घुमा के आएगा बोर्ड एग्जाम में। यूपी बोर्ड की खासियत है, प्रश्नों को रिवीजन किया जाता है। देखिए इसमें ऑप्शन है दक्कन के पठार में, ऑप्शन बी है मालवा प्रदेश में, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र घाटी में, ऑप्शन डी है थार रेगिस्तान में। प्रश्न संख्या 33 का कौन सा हो जाएगा? दक्कन के पठार में ना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दक्कन के पठार में। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 34 है और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त है? चाय किसमें होती है? 2017 में पूछा गया है। पर्वतीय मिट्टी
काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी। बताइए, चाय पर्वतों पे होती है ना, तो पर्वतीय मिट्टी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? आप बड़े धैर्य के साथ इस वीडियो को अभी तक देख रहे थे, और अगर ऐसे आप पढ़ेंगे तो हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। आज जो आप मेहनत कर रहे हैं इसका फल बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। बोलते हैं ना, संघर्ष जितना कठिन होता है जीत उतनी ही शानदार होती है। यदि आप इस सीरीज को पढ़ते हैं तो विश्वास करिए, बोर्ड एग्जाम में आप एग्जाम की खोपड़ी में छेद करके चले आएंगे, पेपर धुआं धुआं कर देंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए ज्ञान, एक नए टिप्स के साथ, एक नए दिन। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।